वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुंदरकांड के पंचम सर्ग के 13 श्लोक का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब उससे आगे की और 14वें श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिस्वसद्भिः कदा भुजंगैरिव निस्वसद्भिः। अब महागजैश्चापि, महागजैहि महान गजराजों के द्वारा, अर्थात जो महान गजराज अर्थात बलशाली और जिनके गंडस्थल से निकल रहा है जल, मद जल, ऐसे महा दिग्गज बल की बोलते हैं उन्हें। तो महागजैश्चापि तथा नदद्भिः, महान गजराजों के द्वारा, कैसे गजराज हैं वो, नदद्भिः चिघाड़ते हुए, चिघाड़ते हुए महान गजराज के द्वारा, अथवा सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः, सुपूजितैः अच्छे प्रकार से पूजित किए जाने वालों के द्वारा, अर्थात सुसम्मानित, सुसद्भिः सुंदर सभा के द्वारा। तब सभा में सम्मानित किसको किया जाएगा, सभासदों, अर्थात जो उस सभा अर्थात संसद के अंतर्गत जो भी वहाँ के विद्वानगण हैं, सभासद हैं, उनको कैसे, अत्यंत पूजित या अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों के द्वारा रराज वीरैश्च विनिस्वसद्भिः, रराज राजित हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं, कौन शोभा पा रहे हैं, वीरैहि विनिस्वसद्भिः लंबी लंबी श्वास को छोड़ने वाले, तो अर्थात जो ऊंची ऊंची श्वास ले रहे हैं, ऐसे वीरों के द्वारा हृदा भुजंगैरिव निस्वसद्भिः, भुजंगैरिव सर्पों की तरह, भुजंगैहि सर्पों के, इव समान, निस्वसद्भिः जिस प्रकार से भुजंग, कैसे भुजंग है, निस्वसद्भिः फुफकारते हुए, या अत्यधिक सांस, सर्प भी जब लंबी लंबी सांस लेते हैं तो ऐसे आवाज आती है। तो सर्पों के द्वारा अत्यधिक सांस अर्थात फुफकारते हुए सर्पों से हृदा, अर्थात हृदा इव सरोवरों की तरह, सरोवरों के समान रराज शोभा पा रही थी। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः चिघाड़ते हुए या फिर आवाज करते हुए महान गजराजों से युक्त और सुंदर सभासदों के द्वारा अत्यंत पूजित या फिर सम्मानित वीरों के द्वारा निरंतर सांस छोड़ने वाले, अर्थात वीर हैं वहां पर, और उन सभासदों की पूजा की जाए, अर्थात सभी बहुत से सभासद हैं, विद्वान गण हैं, और महा दिग्गज हाथी की आवाज आ रही है, चिघाड़ रहे हैं, मतलब बहुत से हाथी भी वहां पर हैं।
और हृदा भुजंगई दिव निःश्वसद्भिः, जिस प्रकार से सर्पों से युक्त तालाब शोभा पाता है, उसी प्रकार से लंकापुरी शोभा पा रही है। बुद्धि प्रधानान् रुचिराविधानान् संस्रद्दधानान् जगत प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराविधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातु धानान्। बुद्धि प्रधानान् रुचिराविधानान् संस्रद्दधानान् जगतः प्रधानान्। 15वां श्लोक है, नाना विधानान् रुचिराविधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातु धानान्। बुद्धि प्रधानान् अर्थात अत्यधिक बुद्धिमान, हाँ, बुद्धियों में जो प्रधान है, अर्थात उत्कृष्ट बुद्धि वाले या उत्तम बुद्धि से युक्त। रुचिराभिधानान, रुचिर जो हमको अच्छा लगता है, उसको क्या, अभिधानान कहने वाले, मधुर अर्थात बोलने वाले। बुद्धिमानों में जो प्रधान है, ठीक, तस्याम पुरी, ददर्श, लास्ट में देखेंगे, तस्याम पुरी, उस पुरी में, कौन सी पुरी में, उस लंकापुरी में, ददर्श देखा। ठीक, किसने देखा, हनुमान जी ने देखा। क्या देखा, वही बताया जा रहा है। बुद्धि प्रधानान, उस पुरी में, तस्याम पुरी बुद्धि प्रधानान ददर्श, हनुमान जी ने उस पुरी में बुद्धि से युक्त, अर्थात जिनकी बुद्धियां प्रधान है, अर्थात बहुत अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों को ददर्श देखा। और क्या देखा, रुचिराभिधानान, जो रुचिर बोलने वाले हैं, हाँ, अर्थात प्रिय बोलने वाले हैं, ऐसे अभिधानान कहने वालों को, मधुर बोलने वालों को ददर्श देखा। फिर संस्रद्दधानान जगत प्रधानान, संस्रद्दधानान, संश्रद्ध दधान अर्थात धारण करने वाले, क्या, श्रद्धा को, जो श्रद्धा धारण करने वाले हैं, अर्थात जिनकी लंकापुरी में अत्यधिक श्रद्धा है, या चाहे वह रावण के प्रति हो या वहां के निवासियों के प्रति, उस पुरी के प्रति, या जिस किसी के भी प्रति हो। संस्रद्दधानान जगतः प्रधानान, ऐसे उत्तम लोगों को देखा जिनकी श्रद्धा लंकापुरी में अधिक है, श्रद्धा रखने वाले हैं। नाना विधानान रुचिराभिधानान, और नाना विधानान, विभिन्न प्रकार के, नाना कहा जाता है अनेक प्रकार या विभिन्न प्रकार के, विधानान रुचिराभिधानान, अनेक प्रकार से क्या है, रुचिर अभिधानान, मनोहर, अच्छे दिखने वाले, और अभिधानान यहाँ पर नाम के अर्थ में है। अनेक प्रकार के सुंदर दिखने वाले और अभिधानान नाम वाले, अर्थात जिनका सुंदर रूप है और जिनके नाम भी उत्तम है, ऐसे यातुधानान। अब यातुधानान कहा, यातुधान कहा जाता है राक्षस को, राक्षस के विषय में, यातुधानान ददर्श, जो विभिन्न प्रकार के रंग रूप वाले हैं, जिनके रूप अलग अलग हैं, और जिनके नाम अभिधान क्या है, मनोहर है, उत्तम है, नाम वाले हैं, ऐसे भट्ट यातुधानान राक्षसों को ददर्श देखा। अब चलते हैं 16वें श्लोक में।
ननंद दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान्। ननंद, अब यहाँ भी वैसे ही देखते हैं, देखा ददर्श देखा, हाँ, कांश्चित कुछ को, क्या है, केवल ददर्श ही करते हैं, बाकी सब यहाँ पीछे आएंगे। ननंद, आनंद करने वाले, ठीक। दृष्टवा, सचतान स्वरूपान। ननंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। सह, कौन प्रसन्न हुआ, सह, सह च, और वह हनुमान जी ननंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए, रूपान, नाना गुणानात्म गुणान रूपान दृष्ट्वा, रूपान, उन, वह सहा ननंद, चा भी जोड़ लेंगे, चा, और हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न हुए, तान सुरूपान, उन स्वरूप सुंदर रूप वालों, और किसको, नाना गुणानात्म गुणान रूपान, विभिन्न गुणों के, हाँ, विविध गुणों के, गुणानात आत्म गुणानुरूपान, विभिन्न गुणों वाले, गुणों से युक्त, अनुरूपान, ठीक, अर्थात जो विभिन्न गुणों में गुण व्यक्ति है, उनके अनुरूप देख करके सुंदर रूप वाले भी हैं, और विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त लोगों को दृष्टवा देख कर, सह ननंद, वह हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जो जो सुंदर रूप वाले और अपने गुणों के अनुरूप ही गुणों को व्यक्त करने वाले, और जो तेजस्वी हैं, ऐसे लोगों को देख करके हनुमान जी प्रसन्न हुए। फिर विद्योत्मानान सचतान स्वरूपान, सहा, फिर सह ददर्श, और हनुमान जी ने देखा, तान सुरूपान, उन सुंदर रूप वालों को, ठीक, कैसे, विद्योतमानान, विद्योतमानान से जहां तक हमें लग रहा है कि विद्या से युक्त, पर इसको देखना पड़ेगा एक, तो सचतान सुरूपान विद्योतमानान, उत्तम रूप वालों, वो कैसे हैं, विद्योतमानान, फ्लैशिंग ना, तो अर्थात चमकदार रूप वालों, अर्थात सुंदर रूप वाले जो है, एकदम दूर से ही उनका चेहरा समझ में आ रहा है। तदर्श, देखा, फिर कांश्चिच्च पुनर्विरूपण, कुछ तो अत्यधिक सुंदर रूप वाले दिखाई पड़े, दिखे, जिनका चेहरा क्या है, विद्योतमानन, चमक रहा है। तो कांश्चिच्च पुनर्विरूपण, पुनः कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो विरूप थे, अर्थात कुरूप भी, ददर्श, कुरूप लोगों को भी देखा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तान सुरूपान नाना गुणात्म गुणान रूपान दृष्ट्वा सहा ननंद, उन स्वरूप सुंदर रूप वालों और विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त, और अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वालों को दृष्टवा देख करके, स ननंद, वह हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और क्या,
सच, और हनुमान जी ने ददर्श देखा, क्या देखा? तान स्वरूपान विद्योतमानान, तान विद्योतमानान स्वरूपान, उन उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो जिनका चेहरा सुंदर रूप विद्योतमान चमकीला चमकदार अर्थात चमचमा रहा था। ठीक। कांचिच्च पुनर्विरूपण, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो विरूप या कुरूप दिखाई पड़ रहे थे। ततो वरार्हाः विशुद्ध भावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावा, प्रियेषु पानेषु च प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा, ददर्श तारा इव सुस्वभावाः। ततो वरार्हाः विशुद्ध भावाः, ततः, वहां से, अर्थात उसके पश्चात, तदनंतर, वरार्हाः, वर के योग्य, सुविशुद्ध भावाः, विशुद्ध भाव वाली, ठीक, अर्थात सुंदर भाव वाली, तेसाम स्त्रियः, उन लोगों की स्त्रियों को, ठीक, तत्र महानुभावाः, ततः वरार्हाः, वहां पर वर के योग्य, या फिर सुंदर आभूषण से युक्त जो है, सुविशुद्ध भावाः, सुंदर उत्तम भाव जिनके अंदर है, अर्थात कोई विकार नहीं है, ऐसे उन महान भावों से युक्त वहां उनकी स्त्रियों को देखा। ठीक, उन राक्षसों की जो वो लोग वहां सो रहे थे। प्रियेषु पानेषु च सक्त भावा, ददर्श तारा इव सुस्वभावा। प्रियेषु पानेषु, प्रियेषु अपने प्रियतम में या अपने स्वामी में, पानेषु च, अब जिसके प्रति प्रीति होती है, प्रीति स्नेह इत्यादि, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, अतः यहाँ पर सप्तमी। प्रियेषु अपने प्रियतम में, अपने स्वामी में, अपने पति में, च पानेषु और पान में, तो मधुपान या जो भी पान हो वो कुल मिलाकर के सुरापान या पान तांबूल आदि भी ले सकते हैं। तो चसक्त भावा, में आसक्त, उनका मन क्या था? सक्त भावाः प्रियेषु पानेषु च, उन रमणियों का या उन राक्षसियों का अपने प्रियतम में और सुरादिपान में आसक्ति का भाव था। और ददर्श तारा इव सुस्वभावाः, और केवल यही नहीं था कि केवल ऐसी ही थी कि जो जिनका केवल अपने प्रियतम या फिर सुरादिपान में ही आसक्ति का भाव हो, बल्कि ताराह इव, ताराओं की तरह, तारों की तरह सुंदर स्वभाव वाली स्त्रियों को भी ददर्श देखा या दिखाई दी। मतलब ये राक्षस में जैसे सुंदर रूप वाले भी थे और कुरूप भी थे, इसी प्रकार से कुछ सुस्वभाव की भी हैं, कुछ दुस्वभाव, हाँ, एक सुंदर आचरण वाली हैं, कुछ कुछ दुस चरित्र वाली हैं। अब आगे चलते हैं। स्त्रियो ज्वलंती स्त्रपयोपगूढ़ा, निशीतकाले रमणोपगूढ़ा, तदर्थ कांश्चित् प्रमदोपगूढ़ा, यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा। अब देखते हैं यहाँ पर, स्त्रियो ज्वलंती स्त्रपयो,
ज्वलंती त्रपयोपगूढ़ा निशीथ काले रमणोपगूढ़ा। अब स्त्रियः अर्थात स्त्रियां, ज्वलंती ज्वलंती त्रपयोपगूढ़ा, कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जो ज्वलंती त्रपयोपगूढ़ा, ज्वलंती अर्थात अपने सौंदर्य से अपने रूप को प्रकट कर रही थी ना, अर्थात उनका सौंदर्य प्रकाशित हो रहा था, उनका सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था। कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिनका सौंदर्य अपने आप झलक रहा था, दिखाई पड़ रहा था। निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, निशीथ कहा जाता है एकदम रात्रि को, घोर रात्रि। निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, और रात्रि के काल में अर्थात आधी रात में, अर्धरात्रि में कुछ ऐसी थी जो अपने रमणोपगूढ़ा, एक मिनट, निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, ये भी वही समझ में ही आ रहा था। रात्रि काल में, मध्य रात्रि के समय में भ्रमण करने वाली, उपगूढ़ा होता है आलिंगन के लिए, ठीक, या गुप्त रूप से आलिंगित की गई है, आलंग आलिंगन में बंधी हुई है, या आलिंगन की हुई। तदर्श काश्चित प्रमदोपगूढ़ा, और कुछ काश्चित, कुछ जो है प्रमदोपगूढ़ा, कुछ अपने प्रियतम के, अपने पति के आलिंगन पास में बंधी हुई, कुछ तो अपने रमण करने वाले प्रियतम के पास में है, और कुछ अपने प्रियतम के आलिंगन में बंधी हुई है। यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा, इस प्रकार से पतंगा पक्षी होता है, नहीं, विहंगा है तो विहंगा विहगोपगूढ़ा, इस प्रकार से पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। उसी मतलब जैसे पक्षिणी एक पक्षी के को आलिंगन किए रहती है, उसी प्रकार से हनुमान जी ने देखा कि कुछ स्त्रियां, अब यहाँ पर जैसे देखें कि उपगूढ़ा का हर जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। अत्यधिक अपने रूप सौंदर्य को प्रकट करने वाली हैं, प्रकाशित करने वाली हैं, अर्थात अत्यधिक सौंदर्यशालिनी स्त्रियां हैं, जो निशीथ, और कुछ निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, कुछ मध्यरात्र में रमण करने में रमण कर रही हैं। और अब गीता प्रेस के अनुसार तो इसमें रमणोपगूढ़ा का अर्थ दिए हैं लजीली थी ना, हो सकता है कि ये भी कुछ वो स्वभाव से लज्जा युक्त थी। ददर्श काश्चित प्रमदोपगूढ़ा, और कुछ अपने प्रियतमों के साथ आलिंगन पास में बंधी हुई थी। यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा, जैसे पक्षिणी अपने पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है, उसी प्रकार से ये सब भी अपने आनंद में निमग्न थी। 19वां देखते हैं। अन्या पुनर्हर्म्य तलोपविष्टा तत्र प्रियांके सुषुपोपविष्टा,
भर्तु परा धर्म परा निविष्टा ददर्श धीमान मदनोपविष्टा। अन्याह, अब कह रहे हैं कि अन्य जो स्त्रियां हैं, पुनः पुनः अन्य स्त्रियां हर्म्यतलोपविष्टा, हर्मतल 7 महलों की छतों पर उपविष्टाः बैठी हुई हैं। कुछ अन्य स्त्रियां जो हैं, जो महल हैं उनके, उस पर उनकी छतों पर बैठी हुई। तत्र प्रियांकेषु सुखोपविष्टाः, वहां पर क्या कर रही हैं? तत्र प्रियांकेषु, प्रियतम के अंक में, गोद में, सुखोपविष्टाः सुख पूर्वक बैठी हुई। कुछ अन्य जो हैं, पुनः अन्य स्त्रियां अपने भवन के तल पर, महल की छत पर बैठी हुई हैं, और वहां तत्र प्रियांकेशु, प्रियतम के अंक में, सुखोपविष्टा सुखपूर्वक बैठी हुई हैं। और हर्तु परा धर्म परा निविष्टा ददर्श श्रीमान मदनोपविष्टा। हर्तु परा धर्म परा, भर्तु अर्थात स्वामी की, ठीक, स्वामी की सेवा में क्या है? परा, तत्पर रहने वाली है। हर्तु परा धर्म परा निविष्टा, स्वामी की सेवा में तत्पर रहने वाली है, धर्मपरा है अर्थात धर्मपरायण है। भर्तृपरायण अर्थात इसके लिए शब्द आता है पति, याद नहीं आता है, तो कुल मिलाकर के जिसमें एक अपने स्वामी को ही पति समझा जाता है, पति को ही देवता स्वरूप एक ही के लिए, उसी के आधार पर महासती कहा गया है। हाँ, बल्कि सती कह सकते, हाँ, सतीत्व का भाव था उनमें, जो अपने स्वामी को ही सब कुछ समझती थी, धर्म परायणा थी और धर्मपरा निविष्टा। तदर्श धीमान, धीमान बुद्धिमान, ठीक, निविष्टा मदनोपविष्टा, मदनोपविष्टा काम भावना से प्रेरित, वे सभी काम भावना से प्रेरित थी। ठीक, निविष्टा निविष्टा का तात्पर्य हो जाएगा, जहां तक है, इष्ट आवर्धित बैठी हुई, धर्म से युक्त ही, निविष्टा से जहां तक इसमें दिखाई पड़ रहा है तो ये विवाहित या फिर कुछ ऐसा अर्थ किए हैं। अब ये समझ में नहीं, ठीक है, तो मैं जो जितना समझ में आ रहा है बता देना। भर्तु पराज जो स्वामी की सेवा में तत्पर, या फिर जो स्वामी के प्रति ही जिनका अनुराग है, धर्म परायणा है, और मदनोपविष्टा जो काम भावना से प्रेरित हैं, ऐसी स्त्रियों को धीमान बुद्धिमान हनुमान जी ने ददर्श देखा। अप्रावृता कांचन राजिवर्णा काश्चित् परार्घ्यास्तपनीय वर्णा पुनश्च काश्चित् शशलक्ष्मवर्णा कांतप्रहीणा रुचिरांगवर्णा। अप्रावृता कांचन राजिवर्णा, कांचन राजिवर्णा, स्वर्ण की रेखा के समान। अप्रावृता,
अप्रावृता, जो बिना ढके हुए, अर्थात जो उनका वस्त्र था ऊपर का वह हटा दी है। ठीक। दुपट्टा या फिर जो भी इस प्रकार का वस्त्र रहा होगा उसे उन्होंने हटा दिया। कांचन राजी वर्णा, हाँ, और स्वर्ण रेखा के समान, स्वर्ण रेखा के सदृश उनका वर्ण दिख रहा है, अर्थात स्वर्ण की तरह दिखाई पड़ने वाली, और जिन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों को हटा दिया है, प्रावृता ना, अनकवर्ड। ठीक। या ऊपरी या जो भी वस्त्र हो, कुल मिला करके अप्रावृता वस्त्रों को हटा दिया है। काश्चित् परार्घ्यास्तपनीय वर्णाः, काश्चित, और कुछ कामिनियां ऐसी या कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, परार्घ्यास्तपनीय वर्णाः, कितनी ही उत्तम प्रकार की महिलाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली हैं। जैसे सोना जब तपाया जाता है तो जिस वर्ण का होता है, जिस रंग का होता है, तपनीय वर्ण, किसका तपनीय वर्ण? परार्घ्या। ठीक। तम वनिताएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली दिखाई दे रही थी। पुनश्च काश्चित् छशलक्ष्म वर्णा, और पुनः कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो छासलक्ष्म वर्णा। अब यह जिस प्रकार से चंद्रमा में छस लक्ष्म का दिखाई देता है, कुल मिला के वह चंद्रमा के अंदर जैसा वह श्वेत होता है, किंतु थोड़ा सा उसमें टीका की, हाँ, काला धब्बा लोग बताते हैं ना, हो गया है, तो उस प्रकार से भी उस प्रकार से भी आ, महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, कुल मिलाकर के चंद्रमा के सदृश, ना, जिनका श्वेत वर्ण है, और कोई विकार स्वरूप किसी के तिल या फिर कुछ ऐसे जो है जो उनकी शोभा को और बढ़ा ही रहे। कांत प्रहीणा रुचिरांग वर्णा, कांत प्रहीणा रुचिरांग वर्णा, अपने रुचिर अंग, जिनके अत्यधिक सुंदर अंग हैं, और कांत प्रहीणा, जिनकी अंग कांति उत्तम है, और जिनके अंग मनोहर अंगों वाले, और जिनका शरीर, ठीक, एक तो कांत प्रहीणा, हाँ, कांत प्रहीणा, कुछ ऐसी हैं जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है। ठीक। पतियों के द्वारा छोड़ दी गई हैं। अम्म, तेरे पे तो नहीं आ गया हूं मैं। बीस सही है ही। सही है। हम्म, इसमें अर्थ क्यों दिया है ये? ही पति वियोगिनी बालाएं, अच्छा हाँ, पति वियोगिनी करके दे दिए हैं ना, तो तो जो पतियों के द्वारा छोड़ दी गई हैं, कांत प्रहीणा,
जो अपने स्वामी के द्वारा, पतियों के द्वारा छोड़ दी गई हैं, और रुचिरांग वर्णा, उत्तम मनोहर अंगों से युक्त वर्णों वाली हैं, जिनके अर्थात अंग बहुत मनोहर हैं, सुंदर हैं, ऐसे वर्णों से युक्त, और काश्चित छश लक्ष्म वर्णा, जो चंद्रमा के सदृश श्वेत वर्ण की दिखाई दे रही हैं, जैसे अर्थात कुल मिलाकर के गोरा या उज्ज्वल वर्ण वाली जो दिखाई दे रही, ऐसी वनिताओं को, महिलाओं को, स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीति युक्ता सुमनोभिरामा गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा हरिप्रवीरा सददर्श रामा। ततः प्रियान् मनोभिरामान् प्राप्य। अब यहाँ पर वही पुनः सहा उस हनुमान जी ने ददर्श देखा। क्या देखा? ततः, वहां से, अब वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब क्या देखा? प्रियान, प्रिय और मनोभिरामान, मन को मनोहर लगने वाले, सुंदर लगने वाले, ठीक, सुप्रीति युक्ता, प्रियान मनोभिरामान प्राप्य, ठीक। हनुमान जी ने, तदनंतर हनुमान जी ने अत्यधिक प्रिय और मन को सुंदर लगने वाले गृहेषु, घरों में, प्राप्य, प्राप्त करके, घरों को प्राप्त करके, क्या प्राप्त किया? कैसे? सुप्रीति युक्ता सुमनोभिरामा, अत्यधिक प्रीति युक्त और मन को सुंदर लगने वाली, हृष्टाः परमाभिरामाः, हृष्ट पुष्ट अर्थात कि सुंदर शरीर वाली ना, हृष्ट अर्थात बहुत पतला नहीं, न मोटा, ने खाए पिए हष्ट पुष्ट हैं। हष्टाः परमाभिरामाः, परम अभिराम, परम मनोहर, प्रिय और मन को सुंदर लगने वाले का क्या किया? अवलोकन किया, देखा उनको, और शिव प्रीति युक्ता सुमनोभिरामा, सुंदर, परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया ना। कैसे? मनोभिरामा, सुमनः, मनो सुमनः अभिरामा, प्राप्य, सुंदर मन और अभिराम अर्थात मनोहर पा करके, सुंदर पा करके, इसके आधार पर है, जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर। क्या होता है कि अब इतने में तो पूरा जरूरी नहीं कि दे पाए, भावानुवाद भी करना पड़ता है गृहेश, या फिर अभी उतना अध्ययन नहीं किया है, ये भी कारण हो। गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः, और उस घर में परम अभिराम से युक्त हरि प्रवीर दिए हैं, यही अर्थ कर दे रहा हूं। चलिए, तदनंतर सह हरि प्रवीर, हरि के सुंदर वीर, ठीक, हरि था श्री राम के सुंदर वीर, हनुमान जी ने
ततः वहां से प्रियान मनोभिरामान सुप्रीतियुक्ता सुमन सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामा प्रियान मनोभिरामान प्राप्य। ठीक। हृष्टाः परमा विरामा रामा ददर्श। वानरों के प्रमुख या अच्छा, हरि यहाँ पर वानर से किया गया है। हरि का तात्पर्य श्री हरि विष्णु से भी है, और एक अर्थ हरि से तात्पर्य वानर भी लिया जाता है। तो यहाँ पर वानर लिया गया है। तो वानरों के प्रमुख हनुमान जी ने गृहेषु विभिन्न गृहों में प्रियान ऐसी परम सुंदरी मनोभिरामान मन को मनोहर लगने वाली अर्थात सुंदर रमणियों का अवलोकन करके सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामा प्रीतियुक्त अर्थात जिनका संयोग प्रियतम से हो गया है, सुमनोभिरामा ऐसे मनोभिराम अर्थात प्रसन्न होने वाली रमणिया। दृष्टाः परमाभिरामा रामा ददर्श। और फूलों के हारों से विभूषित होने के कारण जिनकी रमणीयता बढ़ गई है, ऐसी वो वे सभी रमणियां क्या कर रही हैं? परमाभिरामा अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं। चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्त्रा सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमाला विभूषणानां च ददर्शमाला सतः हृदानामिव चारुमाला। चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला, चंद्रमा के प्रकाश के समान। ठीक। वक्त्रमाला मुखों की पंक्तियां चंद्रमा के प्रकाश के सदृश जिनके मुखों की पंक्तियां हैं, मुखमाला है। वक्रा सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमाला। वक्र अर्थात टेढ़ा। ठीक। तिरछा। सुपक्ष्मा सुंदर पलक जिनके, और सुंदर पलक सुंदर पलकों वाले। कैसे सुंदर पलक है? वक्रा सुनेत्र माला तिरछे नेत्रों के समूह या तिरछे नेत्रों की पंक्तियां। सुंदर पलकों वाले, सुपक्ष में कहा जाता है, पक्ष में कहा जाता है पलक के लिए। सुपक्ष में सुंदर जिनके पलकें हैं ऐसी। चंद्रमा के समान मुखों वाली अर्थात कहते चंद्रमुखी है। तो ऐसे स्त्रियों को देखा, और कुछ जो वक्राह सुपक्ष्माश्च सुनेत्र माला, जो जिनकी पलकें तिरछे नेत्रों की पंक्तियों की तरह हैं, और विभूषणानाम च ददर्श माला, और विद्युत लेखाओं के सदृश। सतः हृदानामिव चारुमाला विद्युत लेखाओं की तरह। सत हृदानाम इव। विभूषणानाम आभूषणों की। चारुमाला चारुमाला अर्थात मनोहर पंक्तियां। अब माला में क्या होता है? एक एक जोड़ करके बनाया जाता है, तो इसी पंक्ति कहा दे रहे हैं यहाँ पर। तो माला, इसकी माला विभूषणानाम ततः हृदानामिव। चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं की तरह, विद्युत रेखा जो है उनकी तरह
विभूषित मनोहर पंक्तियों को देखा। हनुमान जी ने चंद्रमा के समान मुख वाली पंक्तियों को देखा और सुंदर पलकों से युक्त वक्र नेत्रों वाली स्त्रियों को देखा और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं की तरह आभूषणों या विभूषणों से युक्त मनोहर पंक्तियों को देखा। न त्वेव सीतां परिमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्नीं मनसाभिजाताम्। न तु एव सीतां परमाभिजाताम्। न त्वेव सीतां परमाभिजाताम्। न तु एव सीतां परमाभिजाताम्। ठीक? परम कुल में उत्पन्न। ठीक है। परम कुलीन सीताम, सीता को। ठीक, कैसी सीता है? तन्वीम, जो तन्वी है। ठीक, या कृशांगी है, पतली सी है। इनको न ददर्श, किंतु सीता जी को, कृशांगी सीता जी को नहीं देखा। जो क्या है? परमाभिजाताम, परम अभिजाताम, अत्यंत उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ है। पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम, पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम। तो परमाभिजाताम पथि स्थिते, परम अभिजात से तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से पथि, अब कौन सा पथि मार्ग नहीं दिया है, साथ धर्म के मार्ग में स्थित राजकुले प्रजाताम, राजकुल में जिनका जन्म हुआ है या राजकुल में जो प्रकट हुई है, जो परमात्मा के परम अभिजाताम, परमात्मा के संकल्प मात्र से धर्म के मार्ग पर स्थित राजकुल में प्रकट हुई है। अर्थात राजा जनक को धर्म शील थे ही, बुद्धिमान, और बहुत सी कहानियां राजा जनक के विषय में प्राप्त होती हैं कि राजर्षि भले थे किंतु बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि आकर के उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाते थे। न तेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले जातां लतां प्रफुल्लामिव साधु जातां। लतां प्रफुल्लाम इव, प्रफुल्ल लता की तरह, प्रफुल्लाम लताम इव, प्रफुल्ल लता की तरह, अर्थात जो लता एकदम खिली हुई है। साधु जाताम, प्रकार से, और जो परम ऐश्वर्य को दिलाने वाला है, ऐसे मनसा भी जाताम, अभिजाताम, मनसा भी जाताम, ये पहले ही हो गया था। जो परमात्मा के परमाभिजाता मनसा भी जाता, परमात्मा की मानसिक
संकल्प से, हाँ, पथि, धर्म पथ में, साधु जाताम पथि, उत्तम पथ में स्थित राजकुल में जो प्रकट हुई हैं, ऐसी तन्वीम सीताम, तन्वी कृष्णांगी सीता, तो प्रफुल्लाम लताम इव, प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाने वाली, तन्वीम सीताम तू न ददर्श, कृष्णांगी सीता को नहीं देखा। हनुमान जी ने अर्थात कुल मिलाकर इतने लोगों को देख लिया ऊपर वालों को, किंतु सीता जी नहीं दिखलाई पड़ी। अब देखते हैं अगला, सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम कामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदन प्रविष्ट मदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः परभ्यश्च सदा विशिष्टां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां, जो सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाली है। सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां, सनातन धर्म में, सनातन मार्ग पर तो निरंतर उसमें सन्निविष्ट रहने वाली हैं, चलने वाली हैं। रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां, रामे क्षणीं, जिनकी राम में, भगवान राम में ही ईक्षणी अर्थात दृष्टि है, अर्थात जो केवल राम को ही देखती हैं, ऐसी ताम मदनाभिविष्टाम, ठीक, जो काम से या फिर प्रेम से अभिप्रेत है, परिपूर्ण है। हर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम, और जो हर्तुः मनः, अपने पति के मन में, ठीक, स्थित है, बसी हुई है, और श्रीमदनुप्रविष्टाम, जो अपने पति के मन में बसी हुई हैं, और स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम, जो अन्य स्त्रियों से, पराभ्यः स्त्रियः च, और जो अन्य स्त्रियों से सदा विशिष्टाम, सदा विशिष्टता को प्राप्त करती है। देख लेते हैं, सनातने वर्तमनि सन्निविष्टाम, जो सदैव, वर्तमनि सनातने सन्निविष्टाम, सदा ही, सदैव ही, जो सनातने, सनातन में, सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाली है, या उस पर चलने वाली है। सन्निविष्टाम राम एक क्षणीम, जो राम की, राम में ही दृष्टि रखने वाली है, और मदनाभिविष्टाम, जो काम से परिपूर्ण है। भर्तुर्मनः, जिनका मन केवल पति में ही है, ठीक, श्री मदनु प्रविष्टाम, अपने पति के मन में ही जिनका मन लगा हुआ है, अर्थात किसी अन्य के प्रति जिनका मन नहीं है, ऐसी पराभ्यः स्त्रीभ्यः, अन्य स्त्रियों से, सदा विशिष्टाम, सदैव ही विशिष्ट, ठीक, उष्णार्दितां सानुसृतास्रकंठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ठककंठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकंठीं वने प्रनित्तामिव नीलकंठी, उष्णार्दिताम, जिन्हें विरह जनित ताप अत्यधिक पीड़ा देता रहता था, जैसे सानुसृतास्रकंठीम,
जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी, जिन्हें विरह जनित ताप अत्यंत पीड़ा देता देता था, और जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी, ऐसी पुरा वरार हो तम निष्ठ कंठी निष्कंठी, पुरा वरार हो तम निष्ठ कंठी। और जो पहले पुरा पूर्व में वरार हो वर अर्थात श्रेष्ठ, ठीक, श्रेष्ठ एवं उत्तम निष्कंठी, जो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य पदकों से विभूषित रहा करती थी, अर्थात उत्तम आभूषणों को धारण करती थी, हम्म, जिनका उष्णार्द्रता उष्णार्द्रताम सानुश्रुता श्रिताश्रकंठीम, जो जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी, और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था, गदगद कंठों से वह रोती थी, अन्य कारणों से नहीं, ठीक, अर्थात प्रसन्नतावश। और पुरावरारोत्तम निष्क कंठिम, जो पूर्व काल में श्रेष्ठ एवं उत्तम आभूषणों को धारण करती, कंठी है ना, कंठी धारण किए कंठ में जो ना, तो आभूषणों को धारण किए रहती। सुजात पक्ष्माम अभिरक्त कंठी, वने प्रणितामिव नीलकंठी। जात उत्तम, जिनकी पलकें अत्यधिक सुंदर थी, सुजात पक्ष्माम अभिरक्त कंठी, जिनकी पलकें अत्यधिक सुंदर थीं, और क्या था, कंठ उनका बहुत ही मधुर था, अभिरक्त कंठी, अनुरक्त करने वाला था, मोहित करने वाला कंठ था, अर्थात अत्यधिक मधुर कंठ था। फिर वने प्रणतामिव नीलकंठी, जो नीलकंठी अर्थात मयूरी, मयूरी कैसी मयूरी है, प्रणृताम इव, वन में नृत्य, कहाँ वने प्रणृताम इव नीलकंठी, वन में नृत्य करने वाली नीलकंठी इव, जो वन में नाचने वाली नृत्य करने वाली मयूरी की तरह मनोहर लगती थी। जैसे इस प्रकार से मोरनी जब नाचती है तो अच्छा लगता है, वैसे। और अव्यक्त रेखामिव चंद्र रे लेखाम, पांशु प्रदिग्धामिव हेम रेखाम, शत प्ररूढ़ामिव वर्ण रेखाम, वायु प्रभुग्नामिव मेघ रेखाम। तो अव्यक्त रेखाम इव, जो आच्छादित होने के कारण, किससे आच्छादित होने के कारण, मेघादि से आच्छादित होने के कारण, मेघ रेखाम दिया हुआ है, मेघ रेखाम, मेघादि से आच्छादित होने से, अव्यक्त रेखामिव, अव्यक्त रेखाओं वाली चंद्र रेखा के समान, चंद्रलेखा, चंद्रलेखा के समान या चंद्र लेखा की तरह दिखाई देती थी, जो मेघादि से आच्छादित होने से चंद्रलेखा की तरह दिखाई देती। पांशु प्रदिग्धा मिव हेम रेखाम, पांशु धूल धूसरित प्रदिग्धाम हेम रेखाम इव,
और धूल धूसरित हेम रेखा स्वर्ण रेखा की तरह जो दिखाई पड़ती थी, या जो स्वर्ण रेखा की तरह थी। धूल धूसरित स्वर्ण रेखा हो, किंतु अर्थात स्वर्ण हो, किंतु उसका दाम अधिक है। तो कोई बहुत ही स्वच्छ साफ दिखने वाला लोहा, उसका उतना दाम नहीं है, किंतु यदि लोहे सोने में लग गया है, क्या बोलते हैं, धूल वगैरह भी लग गई है, तब भी वह अधिक बहुमूल्य है। वही कर है 500 प्रदिक दाम इव हेम रेखा। धूल धूसरित सुवर्ण रेखा की तरह प्रतीत होती थी, और शत प्ररूढ़ामिव वर्ण रेखाम शत प्ररूढ़ाम वर्ण रेखाम इव, और जो बाण के आघात से उत्पन्न, शत प्ररूढ़ाम बाण के आघात से उत्पन्न हुई वर्ण रेखा की, अर्थात बाण का जो आघात होता है, का जो बाण चलाते हैं तो उसका हाथ में आकार बन जाता है, ठीक, चलाते चलाते, तो उस प्रकार के रेखा की तरह वायु प्रभुग्नामिव मेघ रेखा, अर्थात उसको मिटाए नहीं, पता कोई भी देख कर बता दे कि बाण है। पता सीता जी भी वैसी थी, कोई भी देख करके बता सकता था, हनुमान जी पता लगा सकते थे कि हाँ ये माता सीता है। भले इसके पहले नहीं देखे। शतक वायु प्रभुग्नामिव मेघ रेखाम, और वायु प्रभुग्नामिव मेव रेखा, वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई, वायु प्रभुग्ना, वायु प्रभुग्नाम वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई मेघ रेखा मिव बादलों की रेखा की तरह, ठीक। तो देख लें, अव्यक्त रेखाम चंद्रलेखाम इव, बिना दिखाई पड़ने वाली अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा की तरह, हाँ, प्रतीत होती थी। और पांशु प्रदिग्धाम इवर हेम रेखाम धूल धूसरित स्वर्ण रेखा की तरह दिखाई देने वाली, और बाण के आघात से चिन्ह बन जाने वाले रेखा की तरह दिखाई पड़ती थी। वायु के द्वारा उड़ाए गए बादलों की रेखा सी दिखाई पड़ती थी, जैसे बादल होते रहते हैं, वायु चलती रहती है, तो इस प्रकार से सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहितश्चित्तिरस्य प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य। सीतामपश्यन्, सीताम अपश्यन, सीता को देखते न देख करके, ना, अर्थात ढूंढ रहे थे किंतु नहीं दिखाई पड़ी, नहीं। कौन है सीता? मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नी, मनुजेश्वरस्य, मनुजों में के ईश्वर, ठीक, मानवों के ईश्वर राम की पत्नी सीता को न देखकर कैसे हैं? वदताम वरस्य, अभी राम का विशेषण है वदताम वरस्य, बोलने वालों में, ठीक, बोलने वालों में वरस, वर होता है श्रेष्ठ के लिए, बोलने वालों में श्रेष्ठ है, अर्थात बोलने वाले के लिए एक मुख्य शब्द होता है वक्ता, अर्थात जो वक्ताओं में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुजेश्वर राम की पत्नी सीता को न देखते हुए दुखोपहत चिरस्य
जब नहीं देख पाए तब क्या हुआ? दुख से व्याकुल, अत्यंत दुखी हो गए। अत्यधिक काल तक नहीं देख पाने पर दुखोपहतः, दुख से व्याकुल हो गए। प्लवंगमः मंदः इव अचिरस्य, और शिथिल हो गए। अचिरस्य मंदः प्लवंगमः इव, और अत्यधिक मनुजेश्वर, बोल वक्ताओं में श्रेष्ठ या बोलने वालों में श्रेष्ठ मनुजेश्वर राम की पत्नी सीता को न देखने पर दुख से, कैसे नहीं देखे? अचिरस्य, शीघ्र ही, चिर होता है शीघ्र के लिए, तो यहाँ शीघ्र ही दुख से व्याकुल और अर्थात शोकाकुल, और क्या हो गए? प्लवंगमः मंदः इव, और शिथिल पड़ गए, और शीघ्र ही दुख से व्याकुल और शिथिल बभूव हो गए। हनुमान जी ने जब नहीं देखा सीता जी को, तो वह दुख से व्याकुल हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचमः सर्ग। यहाँ पर ये पंचम सर्ग समाप्त होता है। इससे आगे कल यथा समय हम लोग देंगे। नमो नमः। शांति मंत्रम उक्त्वा विरमामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।